हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम अग्रवाल एंड आज हम आपके सामने एक एजुकेशनल वीडियो लेके आए हैं जिसका टॉपिक है हाउ टू स्टडी एन एमबीबीएस कॉलेज। नीट काउंसलिंग का टाइम है। ऐसे टाइम कॉलेज की स्टडी कैसे करें, कैसे डिसाइड करें कि कौन से कॉलेज को चूज़ करना है, कौन से कॉलेज को नहीं चूज़ करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा ये वीडियो बनाने का मोटिवेशन फैक्टर ही यही था कि ये जो डिसीजन पॉइंट है, जिस स्टेज पे बच्चा इस टाइम खड़ा है, उसकी वो पूरी आगे की लाइफ डिसाइड करेगा। कैसे कॉलेज में जाते हो, कितना अच्छा डॉक्टर बनते हो, ये सब डिपेंड करता है कि आप आज कौन से कॉलेज में जा रहे हो, कैसे किसी कॉलेज को चूज कर रहे हो, हाउ यू आर टेकिंग दिस डिसीजन। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस बहुत आने वाले हैं। तो आइए हम दिखाते हैं कि कैसे ही किसी कॉलेज की स्टडी करनी चाहिए एंड विद्या सारथी कैसे आपको ये कॉलेज की स्टडी कराता है। विद्या सारथी आपको जो कॉलेज की स्टडी कराता है वो एक 360 डिग्री स्टडी कराता है। सबसे पहले आप चेक करिए कि कॉलेज के कट ऑफ्स कैसे हैं। क्या आपका जो रैंक है, नीट का जो रैंक है, वो इन कट ऑफ्स में फॉल हो रहा है? अगर हो रहा है तो आगे बढ़िए। कॉलेज की फीस चेक करिए। कॉलेज की जो भी फीस है वो फीस अगर आपके एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है, अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आगे बढ़िए स्टडी में। फिर आप देखिए एकेडमिक्स। अब एकेडमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही डिसाइड करने वाला है कि आप कितने अच्छे डॉक्टर बनने वाले हो। उस कॉलेज के एकेडमिक्स कैसे हैं ये चेक करिए। देन लोकेशन, कॉलेज किस लोकेशन पे है, आपके घर से कितनी दूर है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमें बच्चे को ज़्यादा दूर नहीं भेजना, बच्चा थोड़ा होम सिक है या बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा दूर नहीं भेज सकते। लोकेशन चेक करिए। अगर लोकेशन चेक करने के बाद अगर आपको सही लग रहा है तो कॉलेज की स्टडी आगे करिए। देन यहाँ से ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेजेस पर ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आएंगे आपकी स्टडी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग कट ऑफ फीस ये सब देख के रुक जाते हैं। जहाँ जहाँ कट ऑफ में आपको जो कॉलेज मिल रहा है, जो फीस एक्सेप्टेबल है, बस वो कॉलेज पकड़ लो। नहीं, कॉलेज को कंपैरिजन कैसे करेंगे जब तक आप फर्दर स्टडी नहीं करेंगे। फर्दर स्टडी में ये चेक करिए कि कॉलेज में जो फैकल्टी है उसका एक्सपीरियंस लेवल कैसा है, कितने अच्छे टीचर्स हैं, कितने एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो आपके बच्चों को पढ़ाएंगे या आपको एज अ स्टूडेंट पढ़ाएंगे। पेशेंट फ्लो। नाउ पेशेंट फ्लो एक ऐसी चीज़ है कि एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 4 साल बच्चा पढ़ता है, लास्ट ईयर में इंटर्नशिप करता है। अब जो कॉलेज है, जो कॉलेज के साथ हॉस्पिटल है, उसमें पेशेंट्स कितने हैं, उसमें पेशेंट्स की ओपीडी कितनी है, कितने ऑपरेशन थिएटर में केसेस हैं। अगर हॉस्पिटल में पेशेंट्स ही नहीं होंगे तो बच्चा कहाँ हाथ साफ करेगा, कहाँ वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेगा, कैसा डॉक्टर बनेगा। आगे पीजी में भी ये सारा एक्सपोजर काम आता है। पेशेंट फ्लो की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए। नेक्स्ट, स्टूडेंट फीडबैक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो चीज़ आपको इंटरनेट पे नहीं मिलती। करंट स्टूडेंट्स जो इस कॉलेज में इस टाइम है वो क्या बोलते हैं इस कॉलेज के बारे में। इंटरनेट पे सब ट्रेडिशनल व्यूज़ हैं, पुराने व्यूज़ हैं, कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कुछ नहीं है। बट जो वहाँ का स्टूडेंट एक इन्फॉर्मेशन दे सकता है उसके ऊपर और कुछ नहीं है। तो वहाँ जाइए, स्टूडेंट का फीडबैक लीजिए एंड वहाँ से स्टडी अच्छी होगी। एंड लास्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में बात आती है। कॉलेज का कैंपस कैसा है, कॉलेज के लेक्चर थिएटर्स कैसे हैं, लैब्स कैसी है, लाइब्रेरी कैसी है, हॉस्टल्स कैसे हैं, ओवरऑल कैंपस हॉस्पिटल कैसा है, ये सब अच्छे से चेक करिए। ये सब चेक करने के बाद कट ऑफ से स्टार्ट होकर फीस एंड एकेडमिक्स, पढ़ाई, लोकेशन, ऑपरेशन थिएटर का पेशेंट फ्लो, नॉर्मल ओपीडी का पेशेंट फ्लो, आपकी फैकल्टी का एक्सपीरियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट्स फीडबैक, ये सारा का सारा आप स्टडी करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके सामने एक कॉलेज की एक ऐसी इमेज बन जाएगी, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपको इस कॉलेज में जाना है या नहीं जाना। एंड ये चीज़ें आपको हेल्प करती है कंपैरिजन करने के लिए भी कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में क्या डिफरेंसेस हैं। जब इतने सारे पॉइंट्स होंगे आपके सामने तो ऑटोमेटिकली आपके सामने डिफरेंसेस आ जाएंगे और आपका डिसीजन इजी हो जाएगा कि कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा कॉलेज नहीं लेना। तो आज हम फ्रॉम विद्या सारथी आपको एक एग्जाम्पल स्टडी करके दिखाते हैं। हम एक कॉलेज लेंगे एंड ये सारे एस्पेक्ट्स हम उस कॉलेज के बारे में आपको बताएंगे एंड जिससे आपको एक सैंपल मिले, आपको समझ में आए कि कैसे स्टडी करनी है एंड कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो आइए एक कॉलेज का एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमने कॉलेज लिया है वो है हरियाणा का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है SHKM मेवात कॉलेज, जो नू कॉलेज के नाम से अब जाना जाता है। ये ऐसा वो कॉलेज दिखता है एंड आगे हम इसके स्टडी में कलर्स इन्वर्ट करके देखते हैं। कॉलेज की स्टडी सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन दिल्ली से अराउंड 100 किलोमीटर्स है, 3 आवर्स के डिस्टेंस पे है, दिल्ली में एयरपोर्ट है तो रीचेबल है कॉलेज।
फीस की बात करें 1 लाख रुपीज़ पर ईयर इंक्लूडिंग एवरीथिंग, तो आपको फीस पता चल गया। नेक्स्ट अनेबलर जो है वो है कट ऑफ्स। ये सारे कट ऑफ्स हैं। अब ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो ऑब्वियसली इसके ऑल इंडिया कट ऑफ्स होंगे और स्टेट कट ऑफ्स होंगे। ऊपर जो है वो ऑल इंडिया कट ऑफ्स हैं। राउंड 1 में 9774, राउंड 2 13,810, राउंड 3 13,232। अब ये सारे डिफरेंट कैटेगरीज के कट ऑफ्स हैं और राउंड 1, राउंड 2, 3, राउंड 2 एंड राउंड 3 के कैटेगरीज हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट ओवरऑल पर्पस यही है कि आप कट ऑफ्स देखिए एंड जस्ट इतना देखिए आपका रैंक इसके आसपास है, थोड़ा सा ऊपर भी है तो कोई बात नहीं, इस कॉलेज को अपने लिस्ट में रखिए। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है, बट गवर्नमेंट कॉलेज है तो ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ्स एंड स्टेट कोटास दोनों देखिए। अगर आपका प्राइवेट है तो सिर्फ स्टेट कोटा देखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन। उस कॉलेज में एमबीबीएस की सीट्स कितनी है, पीजी की सीट्स कितनी है एंड पीजी की डिपार्टमेंट वाइज सीट्स कैसी हैं। सो इस कॉलेज में एमबीबीएस की 120 सीट्स हैं। बैच जो बनता है एक ईयर का वो 120 स्टूडेंट्स का बनता है। पीजी सीट्स 27 हैं। पीजी का डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखिए कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं। जनरली पीजी की हर डिपार्टमेंट में 3 सीट्स हैं एक्सेप्ट पैथोलॉजी जहाँ पे 6 सीट्स हैं। आपके एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, फार्मा हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, कम्युनिटी मेडिसिन हो गया, फॉरेंसिक हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, इन सब में 3 सीट्स हैं पीजी की। सो इससे ये समझ में आता है कि आपका बैच कितना बड़ा होगा और दूसरा आपके पीजी सीनियर्स कितने होंगे। और इस कॉलेज में पीजी होती है तो अच्छा होता है, वहां पर ऑब्वियसली आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट हम ये सारे स्टैटिस्टिक्स आपके सामने लाते हैं। विद्यासारथी ने के पास हर कॉलेज के सारे स्टैटिस्टिक्स हैं। सबसे पहले कॉलेज का जो नाम है हरियाणा में है, गवर्नमेंट कॉलेज है, 2013 में एस्टेब्लिश हुआ था, पीजीआई रोहतक से एफिलिएटेड है। हॉस्पिटल की बात करें तो 645 बेड्स का हॉस्पिटल है। ये बहुत क्रिटिकल एक इनपुट है जो आपकी कॉलेज की स्टडी में लगेगा। अगर हम एमबीबीएस की सीट हिस्ट्री की बात करें, अब काफ़ी कॉलेजेस होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में किसी ईयर में उनका एडमिशन एनएमसी बंद कर देती है फॉर सम रीजंस। तो इससे कॉलेज का समझ में आता है कि कॉलेज कितना अच्छा है बुरा है। यहाँ देखेंगे तो कंटिन्यूसली लास्ट 5 ईयर्स से 2019 से अभी तक 120 सीट्स का जो बैच है वो कंटिन्यूसली हो रहा है, कोई गैप नहीं है। सो इससे आपको समझ में आएगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फैकल्टी कैसी है, फैकल्टी का एक्सपीरियंस कैसा है। तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स हमने हमारे पास रखे हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है डेंटिस्ट्री में। देन जनरल सर्जरी हो गया, फिजियोलॉजी होगा, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है यहाँ के टीचर्स को, यहाँ के फैकल्टी को, जिनसे आपसे पढ़ना है, जो आपको डॉक्टर बनाएंगे। सो इस टाइप की आप स्टडी करिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट फ्लो की। नाउ पेशेंट फ्लो, जैसे कि मैंने बताया पहले भी, पेशेंट फ्लो डिसाइड करेगा कि आप कितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेके जा रहे हो अपने कॉलेज से। तो यहाँ अगर हम देखें, हमारे पास हर कॉलेज के पेशेंट फ्लो की स्टैटिस्टिक्स हैं कि ओवरऑल ओपीडी कितनी है। इस कॉलेज में एवरेज ओपीडी है 2104 पेशेंट्स पर डे। 2100 के अराउंड पेशेंट्स हर दिन आते हैं ओपीडी में। एंड लास्ट 1 ईयर में डिपार्टमेंट वाइज भी हमारे पास आपके पास ओपीडी के पेशेंट्स का आपको डिटेल मिल जाएगा। एग्जाम्पल एमबीबीएस के लिए 4,32,000 के अराउंड केसेस हुए हैं लास्ट 1 ईयर में। ऑर्थो हो गया 52,000 के अराउंड। ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, इसको जरूर स्टडी करिए। इससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन से डिपार्टमेंट के पेशेंट्स यहाँ पे ज्यादा आते हैं। कई बच्चे होते हैं उनका विजन बहुत लंबा होता है, वो एमबीबीएस के एडमिशन से पहले ही देख लेते हैं कि उनको किस टाइप का, कौन सी डिपार्टमेंट का डॉक्टर बनना है, कौन से में स्पेशलाइजेशन लेनी है। तो आप कॉलेज वो चूज करिए जहाँ पर आपकी स्पेशलाइजेशन के पेशेंट्स ज्यादा है, जिससे आपको वहाँ पे ज्यादा एक्सपोजर मिले। तो ये बात थी ओपीडी पेशेंट्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन थिएटर डिटेल्स, ओटी डिटेल्स। नाउ ओटी डिटेल्स में ये आता है कि आपके ऑपरेशन थिएटर में मेजर, माइनर और इमरजेंसी केसेस कितने हैं। ये केसेस क्यों इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑपरेशन थिएटर में केसेस होंगे उतने क्रिटिकल केसेस पे आप काम करोगे। जो एमबीबीएस बच्चा होता है उसको जनरली एक्सपोजर दिया जाता है, जो सीनियर सर्जन्स होते हैं, सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ उनको ओटी में लेके जाया जाता है। अब अगर पेशेंट्स ही नहीं होंगे ओटी में तो क्या ये एक्सपोजर मिलेगा। तो यहाँ से समझ में आता है कि इस कॉलेज के हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर का क्या स्टेटस है। यहाँ हम देख सकते हैं मेजर केसेस, जिसकी जितनी लंबी लाइन है वो डिपार्टमेंट्स में सबसे ज़्यादा केसेस हैं।
मेजर केसेस इस हॉस्पिटल में ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी में है। माइनर केसेस की बात करें तो जनरल सर्जरी में है। इमरजेंसी केसेस की बात करें वो भी जनरल सर्जरी में है। तो यहाँ से ये समझ में आया कि इस कॉलेज में जो क्रिटिकल केसेस होते हैं, जहाँ पर आपको मैक्सिमम एक्सपोजर मिल सकता है, वो जनरल सर्जरी में और गायनी में मिल सकता है। सो अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। हमने सबसे पहले लोकेशन देखा, फीस देखा, कट ऑफ्स देखा, हमने कॉलेज की फैकल्टी डिटेल्स देखी, हमने ऑपरेशन थिएटर, पेशेंट फ्लो, ये सारी डिटेल्स सारी स्टडी कर ली। बट ये स्टडी इनकम्प्लीट है जब तक हमें ये ना पता चले कि करंट स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या बता रहे हैं इस कॉलेज के बारे में। तो देखते हैं स्टूडेंट्स का क्या रिव्यू है। ये हमारा स्टूडेंट्स का जो नेटवर्क है ये काफ़ी कॉलेजेस में है, इसलिए हमारे पास हर कॉलेज का स्टूडेंट्स का रिव्यू रहता है। अगर आपको ये सब चाहिए या तो आप कॉलेज जाइए, वहाँ जाकर स्टूडेंट से बात करिए, नहीं तो विद्या सारथी से सर्विसेज लीजिए। हम आपको हर कॉलेज का स्टूडेंट्स का रिव्यू देंगे, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेटेड रिव्यू, जो आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा। क्विकली, यहाँ के बच्चे कहते हैं कि ये कॉलेज इतना अच्छा लगता है, हमें 5 ईयर का एक हॉलीडे पैकेज लगता है, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। फर्स्ट बैच 2013 में आया था। यहाँ पे ट्रेडिशन है कि जो माउंटेन्स है कॉलेज के पीछे, वहाँ पर फर्स्ट ईयर के सारा बैच इकट्ठे जाता है, माउंटेन पे चढ़ता है, वहाँ पे एक टेम्पल है, वहाँ पर जाता है, एक ट्रेडिशन बना हुआ है। ये मॉनसून में बहुत अच्छा दिखता है। एकेडमिक्स पता है बच्चों ने कि 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देते हैं। जनरली जो यहाँ के फैकल्टी है वो ओपीडीज में बिजी रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता उनको पढ़ाने का। बेस्ट डिपार्टमेंट्स गायनी, पीडियाट्रिशियन एंड ऑर्थो है यहाँ पर। ओपीडी 2000 पेशेंट्स की है। हमारे स्टेटिस्टिक्स भी यही बता रहे थे कि 2100 के अराउंड पेशेंट्स हैं डेली ओपीडी। टीचर्स हैविंग वेरी लेस टाइम, जैसा कि मैंने बोला ओपीडी में ज़्यादा बिजी रहते हैं। बैच स्ट्रेंथ जो 150 की है उसमें 50 गर्ल्स हैं। फैकल्टी, ऑर्थो की फैकल्टी काफ़ी फेमस है। फैकल्टी जो पीजीआई चंडीगढ़, केजीएमयू, बीएचयू, फेमस कॉलेजेस से यहाँ पर टीचर्स आते हैं। नेक्स्ट, हॉस्टल की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स को बहुत रहता है कि हमारा बच्चा कहाँ पे किस टाइप के हॉस्टल में रहेगा। तो यहाँ पर जो हॉस्टल है वो सिंगल रूम, डबल रूम्स, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपके पास। एसीज, हॉस्टल में जो एसीज है रूम्स में, वो इसी कॉलेज में, इन गवर्नमेंट कॉलेज जो अक्रॉस हरियाणा है उसमें इसी कॉलेज में ऑफिशियली अलाउड हैं। यहाँ पर आप एसीज यूज़ कर सकते हैं। एसीज कितना भी चलाइए, 24 आवर्स 365 डेज, आपको एक सिंगल फिक्स फीस पे करनी है, वो है 12,500 की। उसके बाद आप हर टाइम एसी चलाइए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे यहाँ पर वॉशिंग मशीन, आयरन ये सब लेके आते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक्स्ट्रा नहीं आता। वेरी कंफर्टेबल स्ट्रेस फ्री लाइफ है। पैरामेडिकल नया अभी स्टार्ट हुआ है, ऑप्टोमेट्री स्पेशली। रैगिंग इंट्रो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ रैगिंग कैसी होगी, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चे कि रैगिंग के नाम पर सिर्फ इंट्रो होती है। सीनियर जूनियर्स को आपस में इंटरेक्शन करनी होती है, इंट्रोडक्शन होती है, वो होनी भी चाहिए। तो रैगिंग का इशू नहीं है इस कॉलेज में। टोटल 4 हॉस्टल्स हैं, हर हॉस्टल की अपनी मेस है, तो बच्चे के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि किस मेस में जाके वो खाना खा सकता है। एग्जाम्स में चीटिंग बिल्कुल नहीं होती, काफ़ी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, आपको कितनी ऐसी चीज़ें पता चली हैं जो नॉर्मल इंटरनेट की स्टडी से नहीं मिलती है। तो अगर आपको अपने कॉलेजेस की ये स्टडी करानी है, स्टूडेंट्स का क्या रिव्यू है ये जानना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के नेटवर्क के थ्रू हम आप तक आपका फीडबैक पहुंचाएंगे। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या देखना चाहिए? आपको देखना चाहिए कि कॉलेज का कैंपस कैसा है, लेक्चर थिएटर्स कैसे हैं, लाइब्रेरी कैसी है, लैब्स कैसी हैं, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ कैसी है, मेस खाना कैसा है, वेज है, नॉन वेज है, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें देखनी चाहिए। हॉस्पिटल की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देखनी चाहिए। एंड ये सारी चीज़ों, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पॉइंट्स हैं, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के वीडियोस, फोटोज हमारे पास हैं। हम वो ऑब्वियसली हम वीडियो में, अभी करंट वीडियो में नहीं दिखा सकते, बट अगर आप हमसे सर्विसेज लेते हैं तो हम आपको वहाँ के वीडियोस, फोटोज दिखाएंगे, जिससे आपको घर बैठे बैठे एक वर्चुअल टूर मिल जाएगा कि आपका कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है, लाइब्रेरी कैसी है, हॉस्टल का रूम कैसा है। इस चीज़ के लिए आप हमसे सर्विसेज ले सकते हैं। अब हमारी इस कॉलेज की, एग्जाम्पल कॉलेज की स्टडी पूरी होती है। लोकेशन से स्टार्ट हुआ था, फीस कट ऑफ से लेके, फैकल्टी एक्सपीरियंस से लेके, पेशेंट फ्लो, ओपीडीज, ऑपरेशन थिएटर्स, स्टूडेंट का फीडबैक, इंफ्रास्ट्रक्चर की फोटोज, वीडियोस, कितना कुछ देख लिया हमने। ये सब के बाद आपको खुद फील होगा कि हमें अब इस कॉलेज के बारे में पता है, नाउ वी कैन डिसाइड कि ये कॉलेज लेना है या नहीं लेना, एंड दूसरे कॉलेज के कंपेरिजन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर आपको ये सारी कॉलेजेस की स्टडी करनी है, आपको हमसे सर्विसेज लेनी है, तो हमारे पैकेजेस एंड सर्विसेज ये हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर आपको काउंसलिंग लेनी है तो उसके चार्जेस हैं ₹10,000।
अगर सारे कॉलेजेस गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सबकी लेनी है तो उसके चार्जेस है ₹15,000। बहुत कम चार्जेस हैं, लोग तो 1 लाख तक चार्ज करते हैं, बट हम लोग इतना सारा स्टडी आपको हर कॉलेज का दे सकते हैं विद दिस मिनिमम अमाउंट। नाउ आपको मिलेगा क्या इस पैकेज में? आपको कॉलेज की स्टडी मिलेगी, हमने देखा कितनी डिटेल स्टडी करते हैं हम लोग। उसके बाद कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, जो कॉलेजेस की ऊपर नीचे कॉलेज रखना है, एक प्रेफरेंस लिस्ट बनती है जो आपको काउंसलिंग में सबमिट करनी होती है, वो प्रेफरेंस लिस्ट बनती है, वो हम आपकी हेल्प करेंगे बनाने में, कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है नीचे रखना है। देन काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन, जैसे आपकी AIQ ऑल इंडिया काउंसलिंग या स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होती है, उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने हैं, फीस डिपॉजिट करनी है। नोटिफिकेशंस, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग जर्नी, कोई लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है, कहीं पर ये राउंड अप निकला है, बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशंस हैं जो आपको पता भी नहीं चलेंगे और क्रिटिकल स्टेप्स आप भूल जाएंगे या मिस हो जाएंगे। तो जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो हम, बिकॉज हम सारे दिन इंटरनेट पे ये सब देखते रहते हैं, तो अब तक हम पहुंचाएंगे लाइव। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड स्ट्रे राउंड्स, इनमें जब आप बैठेंगे जो कॉलेज आपको मिलेगा उस पर क्रिटिकल डिसीजन लेना कि ठीक है अब हम काउंसलिंग से एग्जिट मारे, हमें ये सीट मिल गई है, कॉलेज मिल गया है, या हम नेक्स्ट राउंड में ट्राई करें, क्या चांसेस हैं, क्या कट ऑफ जा रहे हैं, कैसा जा रहा है इस काउंसलिंग का फ्लो। इस बार का नीट का रैंक्स का ऐसा पंगा है कि इस बार की काउंसलिंग बहुत डिफरेंट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, साथ साथ बैठ के ये सारे डिसीजंस होते हैं। देन सीट कंफर्मेशन, आपको एक बार सीट कंफर्म हो गई, आपको सीट मिल गई, कॉलेज मिल गया, आपको हम बताते हैं कि कॉलेज में आप जाइए, वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी करवाते हैं। डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्यूमेंट्स मिस हुए या गलत हुआ तो आपकी सीट चली जाती है। और फाइनली हम यहाँ तक नहीं रुकते हैं, आपने जो अपनी प्रीशियस फीस भरी थी काउंसलिंग की स्टार्टिंग में, उसका एक कंपोनेंट होता है रिफंडेबल। जो रिफंडेबल अमाउंट आपको एट द एंड ऑफ काउंसलिंग आपके बैंक अकाउंट में आना चाहिए। तो वो रिफंडेबल फीस जो आपके बैंक अकाउंट में जब तक नहीं आती तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ते। हमारी सर्विसेज जैसे आपके अकाउंट में पैसे आए, हमारी सर्विसेज वहां एंड होती है। सो वी होप आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा कि क्या हमारे पैकेजेस हैं, उन पैकेजेस में आपको कितना कुछ मिल रहा है, स्टडी कितनी मिल रही है और बाकी डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं। अगर आप ये वीडियो लाइक करते हैं, अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करिए, कमेंट करिए वीडियो पे, जिससे हम आपको कुछ और न्यूज़ चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको दे सकें। सो वी होप इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि काउंसलिंग में एक कॉलेज की स्टडी कैसे करनी है, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द वेरी क्रिटिकल टाइम कमिंग अप। थैंक यू।